एक प्रदीप जी, आप क्या कहिएगा? आपने जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि आप 5G क्रांति है हिंदुस्तान में, अभी सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री जी के मुख से 6G हम ला रहे हैं, और आप दिल्ली में बैठ के भोग रहे हो तमाम आंकड़ेबाजी जगल रही। सिर्फ आप देश को कैसे, और आपको शर्म नहीं आ पाती, आप कहां किस फोरम पे खड़े हो, कहां बात कर रहे हो, देश जान रहा है, देख रहा है, भोग रहा है, बातें बड़ी बड़ी। पहले एक टिप्पणी पर मैं अनिल सर से, ये भूपेंद्र यादव शिवराज सिंह चौहान पे बात करूंगा, पहले आप करिएगा फिर लौटूंगा, पहले आप इस पे करिएगा उनके दौरे। देखिए, अनिल जी ने कहा वो एकदम बात है कि मैं फिर से वो शब्द जो बार बार दोहराता हूँ कि जब आप बेशर्मी पे उतर जाएं तो आपको ये नहीं दिखाई देता है कि हाँ लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सब कुछ। वो एक था ना, राजा नंगा है, वो सब देख रहा है, नहीं बोल पाता था, एक लड़का बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं आप सोच रहे हैं बाहर जो कह रहे हैं। अब कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया कि आप जो बाहर कह रहे हैं वो यहाँ भी बनारस के दशाश्वमेध घाट पे बैठे लोग सुन के गाली दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं ये। सबको सब पता है क्या कह रहे हैं। और अब जो वहां जो बोलते हैं उसकी भी इतनी टिप्पणियां हो चुकी है, इतनी। देखिए, आप साल 2 साल से देख रहे होंगे, जो आपने शुरुआत बात से की थी, कुछ कुछ तो है ऐसा। तो वो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो आप ये सब जो आप कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कुछ है जो होने वाला है, जो होने जा रहा है, जो हो रहा है। 2 साल से चुनाव भले बंगाल का, बिहार का जीत गया हूँ, लेकिन मोदी जी की बहुत परेशान है, बहुत चारों तरफ से चीजों का दबाव पड़ रहा है। बाहर से जो अमेरिका दबाव डाला, और भी दबाव डाला, इजराइल दबाव डाल रहा है, इंटरनल जो दबाव पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका सही में मुझे बड़ी डाउटफुल है। एक अकेले राहुल गांधी को छोड़ के, कांग्रेस में भी राहुल गांधी को छोड़ के कोई चुनौती नहीं दे रहा है, या चुनौती दे रहा होगा हम लोग के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मीडिया का रोल, जैसे अनिल जी ने कहा, एकदम बहुत वो है। तो बहुत चीजें हम लोग के सामने, कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो रहा है, वो सामने नहीं आ पाता, दबा दिया जाता है। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हो रहा है, वो अपने आप में आप चावल का दाना है। वो एक चावल का दाना है। वो अन्ना हजारे की तरह स्पॉन्सर नहीं है, उसकी तरह ये नहीं है कि बड़ी बड़ी मतलब वहां लाइन लगी हुई है और बिस्लरी की और नाश्ते की, खाने की, वहां देने का स्पॉन्सर हो रहा है। वो हमने देखा था, तभी मुझे शक था कि इसमें किसी का हाथ है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे बच्चे वो हैं। तो अब सब मिला के दरार पड़ गई है। और जब भी किसी मजबूत किले में, मजबूत या मजबूत बनाए जाने वाले किले में दरार पड़ती है, बहुत तेजी से फैलती है। ये जो आप देख रहे हैं, अभी तो बीजेपी की फूट सामने आएगी। वो जो भूपेंद्र, बीजेपी में तो 4 नेता बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना नीचे नहीं गए हैं जो अमित शाह की तरह जो हैं, वो नहीं नेता है, बहुत कम इस तरह नेता तो आप किसी को आप दूध का धुला नहीं कह सकते किसी पार्टी में। लेकिन एक थोड़ी सी नैतिकता बचती है, और एक आंखों की लाज बचती है। जो आंखों का शर्म, बहुत पहले हमको कोई कहता था कि आंखों का, हम एक नेता ही कहते थे कि प्रदीप जी, आंखों का शर्म जब खत्म हो जाता है तो फिर सब खत्म हो जाता है। तो अमित शाह, मोदी जी की आंखों का शर्म तो बहुत पहले खत्म हो गया। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये लोग डरे और चीज से, देखिए, आप अगर अपने रेजिम में बहुत ही कुछ कर्ज गुजरे हों तो आपको उसका रिपरकशन का भय तो रहता ही। सत्ता जब आपके हाथ से जाएगी तो आपका क्या हाथ होगा, ये भय सबसे ज्यादा खाया जा रहा है दोनों लोगों को। और ये, हाँ, ये चीज जो है वो आने वाली है। जी संजीव भाई। प्रदीप सर, देखिए, एक तो ये आप दिल्ली में बैठे हैं, तो ये जो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस पर फीडबैक, और दूसरा देखिए बड़ा दिलचस्प है, मैंने जो कहा प्रधानमंत्री जो दोनों में विदेश दौरे, अब खबरें ये आ रही हैं, वो तो सीज फायर टूट गया है, युद्ध फिर शुरू हो गया है, जो हालात है उसमें एक बड़ा फिर उसी तरफ बढ़ रहा है। अब तो ये भी आया कि अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उसके आसपास हमला बोल दिया है, वहां भी वो अंतिम संस्कार खत्म होने की स्थिति में एक दिन और बचा हुआ है, 9 तारीख है डेट। तो सवाल ये है कि भाई, ये हमारे प्रधानमंत्री जी मस्त वहां जाके बढ़िया भाषणबाजी, जुमलेबाजी जो करना है, और यहाँ जो सारे के सारे आप अंतर्राष्ट्रीय क्या हाहाकार होने वाला है यदि ये फिर इस तरीके से बढ़ रहे हैं जिस और, तो फिर क्या होगा। और इधर ये जो अपने खुद ये जो मैं इसलिए बार बार उंगली दिखा रहा था कि मुझे ये लाइट जा रही आ रही है और मेरा नेटवर्क भी वो, तो मैं अपनी बात कर सकूं। मुझे लगा था अनिल जी बुरा नहीं माने, बार बार उंगली दिखा रहे हैं, 2 ही आदमी हम लोग हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, जिसके लिए मैं बेचैन था, कि आम जनता की कल्पना से परे है कि इस देश को कैसे बेचा जा रहा है और किस तरह से इसके संसाधनों को, सोर्सेस को खत्म किया जाना, जो प्राकृतिक सोर्स और संसाधन है,
इस मामले में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, खाद्य मंत्रालय, दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। एनवायरमेंट मंत्रालय के तहत ही अंडमान निकोबार में जो कुछ हो रहा है वो सामने आएगा। एनवायरमेंट मंत्रालय की जा रहे वाइल्ड लाइफ भी एनवायरमेंट मंत्रालय में है, और उसके तहत जो गुजरात में अंबानी के पास जो बहुत बड़ी जमीन दे दी गई, जहां वो फौना और फ्लोरा फौना इकट्ठे कर रहे हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जो कि मतलब एक्सटिंक्शन के उस पे है, वो फौना, वो मध्य प्रदेश का सिंगरौली दिया है, वो अडानी को दिया। सिंगरौली तो अभी है ना, गुजरात वाले पे किसी की नजर नहीं की। मेरी 2-3 IAS अफसरों से आज से 2 साल पहले बात हुई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ वो जगह का जो बहुत फेमस है, कहीं कोई नहीं। इतना बड़ी चीज हो रही है, आप ये देखिए, अकेले राहुल गांधी डाइव मारा। मैं अंडमान निकोबार गया हूँ, मोस्ट सेंसिटिव इलाका ऑफ द कंट्री जो है वो निकोबार है। वहां पे सब नौसेना उसके कब्जे में है। आप समुद्र की सीमा से अपना प्राइवेट लेके कहीं नहीं जा सकते हैं। 10 जगह आपका वो था, और एक पर्टिकुलर जगह पे आपको परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट जातियां, जो जनजातियां हैं वहां पे हैं, जिनको आपसे मिलने नहीं जाता, उनको उनका कल्चर सुरक्षित रहे, इसलिए ये 1947 से चला आ रहा है। ये सारा भंग इस हाल, इन लोगों को जो संघ देशी और राष्ट्रीय करते हैं, इनको पता नहीं है कि भारत की संस्कृत के, भारतीय जो मूल संस्कृत कहाँ से होता है। फ्लोरा फाउना, आप हैं, जमीन है, गंगा है, जमुना है, इन सबको चौपट कर एक्सप्लॉइट करना है। बनारस, उज्जैन जैसे शहरों को इन्होंने, जो आप बता रहे थे, टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। प्रयाग, अयोध्या, बनारस में ये त्रिकोण बना दिए हैं। मद्रास से, वहां से टिप निकाल पैकेज दिया जा रहा है। इन जगहों पर जाके आप हालत देखिए। मैं तो यूपी का मैं जाता रहता हूँ, मैं देखा हूँ हालत। मैं तो बनारस काशी विश्वनाथ में दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं BHU में पढ़ा था, विश्वनाथ का दर्शन करने जाता था। ये लग रहा था कि मैं किसी स्टॉकहोम या यूरोपियन शहर के मैं चबूतरे पर खड़ा हूँ। जो गर्भगृह था, जो पत्थरों का बना गर्भगृह था, उसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैं इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति और अब प्राकृतिक संसाधनों के साथ उड़ीसा में जो हुआ, अब वेदांता सिंह की नहीं पड़ी, मतलब मैं बहुत पहले। और एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और आ रहा है पीछे से, जिसके लिए 30 साल से कोशिश चल रही थी। जो वो बीज है, हाइब्रिड बीज जो है, उसके लिए लगातार जब मेरी कई एनवायरमेंट मिनिस्टर से बात हुई, मैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करता था, जयपाल रेड्डी से लेके, और पहले भी वो लेडी जो थी जिनको हटा भी दिया गया, इन लोगों ने कोशिश भी की थी। बहुत बड़ी लॉबी वर्ल्ड की लगी है। मुझे लगता है ये ब्रिंजल का था और कई चीजों का था, क्योंकि हम लोग कपास के मामले में महाराष्ट्र में कई किसान सुसाइड कर लिए उसी जो हाइब्रिड सीड था उसकी वजह से। तो अब ये मध्य प्रदेश में भी, हाँ, अब ये कई चीज चाहते हैं, लेकिन रुका एक लॉबी जो है, बहुत बड़ी लॉबी। आप कंप्यूटर पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी मार है। आप गूगल करके सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने साल से मार। प्रदीप सर, ये चल क्या रहा है अंदर, क्या चल रहा है दिल्ली में? आप क्या, किस तरह की पॉलिटिकल जो देख रहे हैं, पॉलिटिकल जो है, ये जो है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसलिए कि आर्थिक जो है, देखिए ये प्रधानमंत्री, मैं उसको किन शब्दों में कहूँ, ये फंस गए हैं। इन्हें इनका दोहन हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। अब ये आप जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, राहुल गांधी आरोप स्टीन फाइल को लेके हो रहा है, किसको लेके, क्योंकि किसी देश का, चाहे अमेरिका हो चाहे इथियोपिया, वो तो बार बार कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड PM, वो ये कहते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज, आप उसी से बॉटम लाइन निकाल लीजिए। ये जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, जो अनिल जी ने कहा कि ये पता लगाना चाहिए कौन लोग इनके साथ जन, ये सारा वो जो एजेंडा था उसको पूरा किया जा रहा है। फाइनेंशियल, देश चूल्हेबाड़ में चला गया है। देश से कोई मतलब। मैंने प्रदीप सर जो अभी कहा कि जो ईरान और अमेरिका की जो स्थिति है, जिस तरीके से वो अब कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो टूट गया है। जो कल तक, और ट्रंप, हम लोग मालूम था कि ट्रंप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, किसी घड़ी कुछ बोलेंगे। ये हालात हैं, आपको अब देश की चिंता शायद ज्यादा करनी होगी। अगर वो और बढ़ता है तो अभी हमने देखा है, आप 114 का पेट्रोल हमारे पास मिल रहा है, हमारे पास लगभग 100 का डीजल पहुंच गया है। होगा क्या? आप उसको छोड़ के आप दुनिया घूम रहे हैं, आप बिल्कुल बिंदास। और फिर वहां जो मैंने आपको आंकड़े और लब्बाजी, अभी आप खुद ही कहीं कष्ट का सामना कर रहे थे। पॉलिटिक्स का ABC जाने वाला और दुनिया को घर पे बैठ के जाने वाला आम आदमी जानता है कि ग्लोबल कंसर्न जो है पिछले 20-30 साल में बढ़ गए। आइसलैंड में भी अगर कुछ होगा
बर्फीला तूफान फलाना होगा तो आप पे असर पड़ेगा। अल-नीनो इफेक्ट जो है उसकी वजह से जो आपका मौसम बदल रहा है वो इंडिया का थोड़ा ना अल-नीनो इफेक्ट है। तो उसी तरह ईरान इराक वार हो या इराक ईरान वार था या इजराइल इराक ईरान वार हो, उसका इफेक्ट तो सबको दिखाई दे गया है। अभी लॉन्ग रन में इसका और इफेक्ट जो कॉन्सेक्यूटिव इफेक्ट पड़ेगा उसको भी अगर आप एक सिंपल आदमी गुणा करें तो उसको पता चल जाएगा। देखिए इसमें देश का भी मैं बार-बार कहता हूँ, हमारी जनता जो है, हमारी नहीं बहुत देश की जनता के साथ यही होता है कि उसको बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ बनती है। मुझे लग रहा है ये राम और मंदिर और ये बुखार धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अब लोगों को रियलिटी का अंदाजा हो रहा है। अभी भी वो इधर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, इनके खिलाफ जाएंगे, लेकिन इन लोगों को भी अंदाजा हो गया है। इसलिए अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसीलिए उसको दोहरा रहे हैं बार-बार। और ये जो वहां जाके भाषण दे रहे हैं, मैंने ये किया, वो किया, इसका खोखलापन सब पूरे देश को मालूम है और विदेश में भी मालूम है। तो अब मुझे भी ये लगता है कि करेंगे क्या? एक दो उपाय जो दिखाई देता है, जो लोग बताते हैं वो बड़ा खतरनाक उपाय है। पहले लगता था कि वो करवाए, वो सफल नहीं हुए। अंदाजा हम लोग को 5-7 साल पहले था कि सिविल वार तक भी था कहना हो जाए, मतलब जिससे डिफरेंसेस पैदा किया जा रहा है, जिस तरह वो किया जा रहा है। आप ये देखिए आंदोलन जरा सा हो रहा है, उसको गिरफ्तारी हो जा रही थी, 7 आदमी निकले और पता नहीं क्या-क्या केस उनको थोप दिया गया। जंतर मंतर पर आंदोलन बैठा है, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप अंदर खाते ये है कि देखिए भागवत जी तो पूरा कंप्रोमाइज किए हुए हैं। हमको वाजपेयी जी के जमाने में संघ के जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, उनके एक नेता से मैंने पूछा कि आपका स्वदेशी आंदोलन कहाँ गया? तो उनका जवाब था, मैं एक आध बार बता भी चुका हूँ कि प्रदीप जी, सत्ता की हवा बहुत सुखद होती है। ये पिछले 12 साल में और किसी अमीर बना हो, चाहे अंबानी अंबानी तो वो अमीर बने ही हैं और भी बहुत लोग अमीर बने हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कई अमीर बने हैं। संघ के लोग अगर आप पूरा डाटा निकलवाइएगा तो संघ के लोगों में कायाकल्प हुआ है। जी हाँ, उनके आर्थिक स्थिति आप मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं। जो प्रचारक रिक्शे से टेम्पो से घुमा करते थे वो अब एसयूवी से घूम रहे हैं पिछले 10 साल से। आपको जो दान खाता, जो गुप्त दान होता है संघ का, उसमें एमपी से एमएलए से लेके मंत्रियों को अभी बाध्य कि आप इतना डालेंगे, उसका पूरा वो गुप्त दान होता है लेकिन उसका पूरा डाटा उनके पास होता है, संघ के जो प्रदेश प्रमुख और जिला प्रमुख होते हैं। तो अब संघ बहुत अमीर हो गया है। ये जो चोरी आपको देख रहे हैं राम मंदिर का, आपको क्या अंदाजा था? ये विपक्ष को इसको पता नहीं कि चोरी आज से चल रही है। ये तो चढ़ावा की चोरी थी। चंदा की चोरी 89 से, और मैं उस समय स्टोरी किया था, मेरी जो किताब है 89 द टर्निंग पॉइंट, उसमें पूरा इसका हिसाब दिया गया है। उस समय 89 में 1-1 करोड़ आके बाहर के लोग यहाँ चंदा दिए थे। सोने की ईंट का फोटो, सोने की ईंट तो लग गई, पूरे ईंट का फोटो मैंने लिया था, वो सब मैगजीन में छपी है। और मैंने वहीं से एक पूरा बॉक्स लिखा था कि कैसे जो है जो पैसा खाया जा रहा है उसमें कैसे लड़ाई है। आपको याद होगा एक महंत थे, पुजारी थे, उनकी हत्या भी हो गई 92 में। ये बहुत बड़ा खेल है जिसको तो अब तो थोड़ा मोड़ा सामने आया है तो उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी किसी महंत ने कहा, सही कहा, ये तो चढ़ावे की चोरी है। चंदा तो ऑल ओवर वर्ल्ड से मिला था इनको 89 से लेके 92, 94, 96 तक, और करोड़ों अरबों का चंदा है वो। आप यही सोचिए शिलान्यास के जरिए जो शिला पूजन हुआ, सिंपल कैलकुलेट कीजिए, 4-5 हजार गांव थे, वहां से शिलाएं चली, सबको निवेदन किया गया कि 1 रुपया डालिए। एक गांव की आबादी जोड़ लीजिए आप, उसका 60% भी 1-1 रुपया डाला था। 1-1 रुपया तो डाले नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप निकालिए करोड़ों रुपए की राशि। और यहाँ आके जो लोगों ने दान दिया, मॉरिशस से, सिली से, कहाँ से, उस पे ईंटों पे लिखा था सब, लंदन से हिंदू संगठनों से आया था। भाई लोग चढ़ावा देते हैं, आप चले जाइए साउथ के मंदिरों में देखिए कितना चढ़ावा चलता है, बालाजी पे फलाना। तो सरदारों के चढ़ावा चलता है तो वो मंदिर बनाते हैं, अरे वो अस्पताल बनाते हैं, ये बनाते हैं, लंगर करते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा खाते हैं लोग। अखाड़ा हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, जूनी अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा माना जाता है। उसके बाद जो महाकुंभ में जो होते हैं, वो अखाड़े के लोग खफा हैं कि खा रहे, सीधे बयान दे रहे हैं, साधु संत सीधे बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं था, उनको नहीं मालूम था खाया जा रहा है।
कुल मिला के प्रदीप सर आपका आशय ये मैं मान लूं कि सारा डाइवर्ट करने का कोशिश, लेकिन डाइवर्ट होगा नहीं, आप बांटते रहिए, करते रहिए। नहीं और होता, नहीं होता। कुछ जो अंदर अंदर में चल रहा है कि भाई हमें जो इस देश का सत्ता नहीं छोड़ना है, येन केन प्रकारेण, मैं नंबर 1 रहूं, नंबर 2 को 1 बना दूं, फिर इसके बाद आगे कुछ और कर लूं, वो सब खेल अभी ये सब अंदर फालतू बात। अपने लोगों में कहीं ये द्वंद्व शुरू हो गया है। जिस तरीके से खबरें, ऐसे भी हम इसको सम अप कर सकते हैं एक आध दो लाइन में। हाँ नहीं, ये सही बात है कि होता है ना कि जब जहाज डूबता है तो कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग अपना चाहते हैं कि कप्तानी सिर्फ हमको मिल जाए, कुछ लोग, वो चल रहा है, वो 1 साल 2 साल से चल रहा है। अब वो अचानक कैसे सामने आएगा? भाई आप एक चीज समझिए, मैं उसे बहुत हल्के में मैं नहीं लेता हूं। जो राहुल गांधी 1 साल से कह रहे हैं, और तो कोई विपक्ष बोल नहीं रहा है कि 27 तक ही नहीं चलेंगे, 2-4 बार बोल चुके हैं। मतलब कि इन लोग के पास कोई बहुत बड़ी चीज है, मतलब कि इन लोग का भी जो दृष्टि है, वो जो आप कह रहे हैं अंदर खाते जो चल रहा है, उस पे नजरिया इन लोग का भी होगा ही। भाई इनके संपर्क बीजेपी के लोगों से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लोगों का भी इनसे संपर्क है, वो तो हमेशा होता है। आप रिपोर्टर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट से जानते ही हैं। खबरों का आदान प्रदान, खबरें घर से ही निकलती हैं, घर ही खबर देता है। हाँ, हमेशा खबरें घर से निकलती, चाहे मंत्रालय की हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी की हो। भेदी घर में ही होता है। हाँ, तो वो है, वो चल रहा है। हमको 1 साल पहले ही शक हुआ था, 6 महीने पहले, जब राहुल गांधी जिस तरह बोले रैली में कि मैं आपको दावा करके कह रहा हूँ, ये करके कह रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत चीजें इन लोगों के पास है। कुल मिला के लाइन ये है प्रदीप सर, हम खत्म ये करते हैं कि शायद वही भय है जो वहीं से शुरू हुआ था। भय है, डर है, और सत्ता गई, चली गई हाथों से, तो फिर क्या होगा? यूपी इलेक्शन तक रुक जाइए आप। हाँ, यही सबसे बड़ा, ये जो लोग वेट कर रहे हैं, वो यूपी इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, योगी जी एक बहुत बड़ा इस पूरे मामले में खंभा है। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आने वाला है। वही सब द्वंद्व है, अंतर्द्वंद है, वो सारा है। और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब वो कुछ तो पर्दादारी है, वो जो कहते हैं ना। और जो अभी हम सिन्हा साहब ने तो यही कहा कि धुआं नहीं भाई, आग लग चुकी है, आग देखने लगी है, वो सब है। अच्छी चर्चा के लिए प्रदीप सर आपका, और जुड़े थे हमसे अनिल सर, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।